हेलो एवरीवन। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में स्ट्रक्चरल फीचर अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ एमीन। इसका मतलब एमीन की बेसिसिटी को इफेक्ट करने वाले जो भी स्ट्रक्चरल फीचर हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपन सबसे पहले यहाँ एलिफेटिक एमीन का उदाहरण ले रहे हैं। आर यहाँ एल्किल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। एक प्रोटॉन दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन दो प्रोटॉन तो ये एज इट इज हैं, और इस प्रोटॉन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करते ही नाइट्रोजन पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर है। इस लोन पेयर ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इस नाइट्रोजन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और यहाँ प्रोटॉन जुड़ गए। अब बात यह है कि यहाँ अपन एक कंसेप्ट देखेंगे, वो क्या है? इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज को जो जितना ज़्यादा कम करेगा या जिस पर पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। आर का आपको पता है कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन है इससे एन की ओर शिफ्ट करेगा, पार्शियली शिफ्टिंग, जिसके कारण इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ प्लस आई इफेक्ट है वो कितने एल्किल ग्रुप के हैं? दो। इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो इसके कंपेरेटिवली यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो और भी कम होगा। यहाँ तीन आर या एल्किल ग्रुप हैं जिनके प्लस आई इफेक्ट हैं, जिसके कारण इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज इन तीनों में सबसे कम है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। कब? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में अपन नाइट्रोजन पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज जहाँ कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ है, क्योंकि तीन आर ग्रुप हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट है, जिसके कारण यहाँ नाइट्रोजन पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। फिर है यहाँ और अब फिर है यहाँ। या मैं दूसरा कंसेप्ट बताऊं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि एल्किल ग्रुप का प्लस आई, यहाँ एल्किल ग्रुप का प्लस आई और यहाँ एल्किल ग्रुप का प्लस आई। प्लस आई जितना ज़्यादा होगा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब 3 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री पर, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर है? 1 डिग्री पर। इसलिए प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिसिटी की बात कहें तो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की और फिर 1 डिग्री की। दूसरा कंसेप्ट क्या था कि नाइट्रोजन पर मैंने एक एक प्रोटॉन रख दिया, एसिड बेस रिएक्शन। प्रोटॉन रखने के बाद में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ तीन आर ग्रुप हैं जिनके प्लस आई इफेक्ट हैं, जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब 3 डिग्री वाला है वो प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा कंपेरेटिवली सेकेंडरी और 1 डिग्री से। इसलिए अपन यहाँ पर दो कंसेप्ट पढ़े। एक, नाइट्रोजन की
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज़्यादा है, किस पर ज़्यादा है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यह कह दूँ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कहाँ ज़्यादा है, 3 डिग्री पर, फिर 2 डिग्री पर, फिर 1 डिग्री पर। अगला कंसेप्ट क्या है कि नाइट्रोजन पर एक प्रोटॉन रख दें, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख दें। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट यहाँ सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये अपना कंसेप्ट है। वास्तव में ये रिजल्ट है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। अब अपन ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपके, आगे चलते हैं। आगे है एरोमेटिक इमीन। नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में होने के कारण आपको पता है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। बट एनिलीन जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और एनिलीनियम आयन बनता है तो ऐसी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो एब्सेंट हैं। केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जिसे केकुले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका मतलब कि यहाँ एनिलीन की बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, ध्यान से सुन। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन है वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे। दूसरा रीजन, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में जो NH3+ बनता है उसके ऊपर बेंजीन का कौन सा इफेक्ट है, -I है। और -I इफेक्ट है पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। आगे बात समझें। ये कंसेप्ट सबसे बेटर है कि एनिलीन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, एनिलीनियम आयन बना, NH3 पर पॉजिटिव चार्ज आया और बेंजीन का कौन सा इफेक्ट है, -I, जिसके कारण नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने के कारण स्टेबिलिटी कम हो गई और बेसिसिटी कम हो गई। इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हुई, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्या काम नहीं करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम नहीं करेगा। इसका मतलब कंसेप्ट ये हो गया कि एलिफेटिक, ये एलिफेटिक और ये एरोमेटिक, इन दोनों में किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, एलिफेटिक की। क्यों, एरोमेटिक में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण इसकी बेसिसिटी कम है। इसलिए पहला क्वेश्चन, बेसिसिटी, एलिफेटिक और एरोमेटिक में किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, एलिफेटिक। क्यों, एरोमेटिक में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि एलिफेटिक एमीन में नाइट्रोजन पर एल्किल ग्रुप हैं, उनका +I इफेक्ट होने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और बेसिसिटी बढ़ेगी। अब है आगे, ध्यान से सुन। बेसिसिटी है उसके बारे में अपन देखें तो pKa। अब कोई पूछ ले pKa का ऑर्डर लिखो तो अपन को पता होना चाहिए pKa क्या है। A का मतलब है एसिडिटी, P का मतलब है अपोजिट। एसिडिटी का अपोजिट क्या होता है, बेसिसिटी। इसका मतलब pKa बढ़ेगा तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। ये कंसेप्ट याद रखना। क्यों, P को अपोजिट क्यों कहा, माइनस लोग है, इसका मतलब एसिडिटी का ऋणात्मक या नेगेटिव लोगरिथम है। या कहूँ log 1/k है, इसका मतलब K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन, pKa।
और एसिडिटी के इन्वर्सली है तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिसिटी हो गया। अब दूसरा सुनना, बी का मतलब बेसिसिटी, पी का मतलब अपोजिट, इसका मतलब ऑर्डर किसका पूछ रहा है, एसिडिटी का। एसिडिटी है इसका मतलब पी के भी यदि बढ़ेगा तो बेसिसिटी कम होगी। आगे अब अपन शुरू में ये है कि स्ट्रक्चर कौन से फीचर हैं जिसके कारण एमीन की बेसिसिटी है वो प्रभावित होती है। तो पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आई से शो करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई का है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई है वो 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का और फिर मेथिल का। सबसे ज़्यादा इसका मतलब 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। माइनस आई नोकन, NO2 और साइनाइड। यह कहूँ कार्बन के कंपेरेटिवली जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका जनरली माइनस आई इफेक्ट होता है। अब है NO2, CN, कार्बोक्सिलिक एस्टर, एमाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, हेलोजन, एमीन और बेंजीन और एल्कोहल। इसका मतलब इनके सब के माइनस आई इफेक्ट हैं, याद रखना है। माइनस आई इफेक्ट फिर बता दूं, नोकन कौन कौन, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एमाइड। और कौन, एल्कोहल, हेलोजन, बेंजीन और ट्रिपल बॉन्ड। नोकन, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एमाइड और एल्कोहल। फिर हेलोजन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगी जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। अपन इसकी डिटेल से स्टडी करते हैं, ध्यान से सुनना। आर का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। यहाँ प्लस ये है अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करें। यहाँ प्लस आई इफेक्ट 2 हैं, यहाँ प्लस आई इफेक्ट 3 एल्किल ग्रुप के। किस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, 3 डिग्री वाले पे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और अमोनिया वाले पे सबसे कम। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 डिग्री एमीन और अमोनिया में 1 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा है, क्यों? तो रीज़न क्या है, 1 डिग्री एमीन में एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण वह इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। जो जितना आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे 1 डिग्री एमीन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और ये बना। इस आर का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। प्लस आई होने के कारण इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा कंपेरेटिवली किसके, अमोनिया के। आगे चीज़ इसी तरह 2 डिग्री, इसी तरह 3 डिग्री। मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री। बट 1 डिग्री में एल्किल ग्रुप जितना बड़ा होगा उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। एथिल और मेथिल में किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, एथिल का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, बेसिसिटी ज़्यादा होगी। ये कंसेप्ट याद रख लो। हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया,
3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। ET का मतलब एथिल। यहाँ कंसेप्ट नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट अपन प्लस आई इफेक्ट से लगा रहे। प्लस आई इफेक्ट यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा और बेसिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। अब एक कंसेप्ट और है, वो ध्यान रखना। ये है 3 डिग्री एमीन एरोमेटिक, ये 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन और ये 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर आपको ही पता है बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है। नाइट्रोजन कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बट पॉजिटिव चार्ज आने के कारण अब कॉन्जुगेशन तो है नहीं इन बेंजीन के साथ, पीएच का मतलब फेनिल बेंजीन नहीं है, तो बेंजीन का कौन सा इफेक्ट है अपन पढ़ के आए, माइनस आई। माइनस आई इन दोनों का होगा तो बेसिसिटी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसका मतलब माइनस आई सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री। इसलिए बेसिसिटी है वो याद रखना एरोमेटिक एमीन में 1 डिग्री की ज़्यादा है, जबकि एलिफेटिक एमीन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। किसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है ऐसा ऑर्डर हो, वो फैक्टर होंगे, अपन आगे पढ़ेंगे। बट अभी तक ये मानना आप एलिफेटिक एमीन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एरोमेटिक में बोलो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्यों, बेंजीन का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। या कहूं कि नाइट्रोजन एक बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन करेगा, शेष 2 बेंजीन हैं, उसका कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई। बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। अपन पहला कंसेप्ट पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ने पढ़ा एलिफेटिक एमीन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। एरोमेटिक एमीन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। स्टेरिक फैक्टर का मतलब है इस NH नाइट्रोजन के चारों ओर कितने एल्किल ग्रुप हैं। जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप होंगे उस डायरेक्शन से प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो NH2 है इस डायरेक्शन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट ना करके केवल इस डायरेक्शन से करेगा। दूसरा सुनना, यहां ये हो गया कि ये जो 2 डिग्री है वो इस डायरेक्शन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट ना करके केवल इधर वाली डायरेक्शन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जैसे ये रहा। इधर से किया 3 डिग्री में इधर से कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा इस डायरेक्शन से, केवल इस डायरेक्शन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, नाइट्रोजन के चारों ओर ये ग्रुप ज्यादा होने के कारण, बल्कि ग्रुप ज्यादा होने के कारण वह प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ बेसिसिटी किससे इफेक्टेड हो रही है, नाइट्रोजन के चारों ओर जुड़े हुए एल्किल ग्रुप से। एल्किल ग्रुप जितना ज़्यादा बल्कि होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही कम होगी। कौन से इफेक्ट के अकॉर्डिंग, स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग। स्टेरिक इफेक्ट है जितना ज़्यादा होगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, बेसिसिटी कम होगी। इसका मतलब स्टेरिक इफेक्ट जहाँ ज़्यादा होगा बेसिसिटी कम होगी। स्टेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में है, फिर 2 डिग्री में है, फिर 1 डिग्री में है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अमोनिया पर तो कोई ग्रुप नहीं है बल्कि, इसलिए अमोनिया की सबसे ज़्यादा। क्यों, स्टेरिक इफेक्ट और बेसिसिटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अपन 2 फैक्टर पढ़ चुके, एक तो इंडक्टिव और एक स्टेरिक इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिसिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और बेसिसिटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि स्टेरिक इफेक्ट में हैं वो बेसिसिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसके कारण बेसिसिटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। याद रखना एरोमेटिक में कौन सी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एलिफेटिक और एरोमेटिक में किसकी ज़्यादा होगी, एलिफेटिक की। एरोमेटिक क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बेसिसिटी कम हो जाएगी। आगे सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट का मतलब ये है कि एमीन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करेगा, बेसिसिटी। बट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में सॉल्वेंट के रूप में अपन ने वाटर लिया है, तो वो नाइट्रोजन पर जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतने ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन किसी का जितना ज़्यादा होता है एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। फिर से सुन कि एमीन है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में जब भी सॉल्वेंट के रूप में वाटर लिया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसके कारण एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए अपन यहाँ कंसेप्ट क्या देखेंगे, सब में अपन ने NH3 पर एक प्रोटॉन जोड़ दिया, NH4 हो गया। NH2 पर एक प्रोटॉन जोड़ दिया, NH पर एक प्रोटॉन जोड़ दिया और N पर एक प्रोटॉन जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में देखते हैं किस नाइट्रोजन पर प्रोटॉन ज़्यादा है। यहाँ कितने हैं, 4, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कितनी होंगी, 4। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा, एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ 4 है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में कितनी है, 3 है, 2 डिग्री में 2 है, 3 डिग्री में कितनी है, 1। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अमोनिया में है, फिर 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है और फिर 3 डिग्री। इसका मतलब यहाँ जो अपन ने बेसिसिटी का ऑर्डर दिया है वो सॉल्वेंट इफेक्ट के आधार पर दिया। सॉल्वेंट इफेक्ट का मतलब है कि पहले उस पर प्रोटॉन जोड़ देते हैं, जिस पर जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर प्रोटॉन प्रेजेंट हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि अमोनियम आयन प्रोटॉन को इजीली शिफ्ट करेगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में। इसलिए यहाँ अपन ने 3 कंसेप्ट पढ़े हैं, वो तीनों हैं। यदि इंडक्टिव इफेक्ट से कहे तो अपन कहेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। स्टेरिक इफेक्ट से कहेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सॉल्वेंट इफेक्ट से भी अपन कहेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बट इन तीनों इफेक्ट की बात करें तो डोमिनेट हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेंट इफेक्ट हैं, स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट नहीं है। अपन बात करें तो ठीक है। अब इसका मतलब सॉल्वेंट इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट दोनों के थ्रू बेसिसिटी सेम है और इन दोनों में डोमिनेट कौन सी है, सॉल्वेशन इफेक्ट। बट यदि तीनों ही इफेक्ट की बात करें, सॉल्वेशन इफेक्ट में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री,
स्टेरिक इफेक्ट में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री।